ऑब्जेक्ट को आपको एफ और ओ के बीच में रखना है। एफ और ओ के बीच में पहली लाइट रे कैसे आ रही बेटे पैरेलल, दूसरी लाइट रे कहां से आई, वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के पास कहां से आएगी, वो फोकस से पास होगी। सेकेंड लाइट रे कहां से निकलेगी, विदाउट एनी डेविएशन सीधी आ जाएगी। दोनों लाइट रेस फैलती हुई जा रही हैं। जब आप यहां से देखोगे लाइट रेस कहां जाएंगी, आपकी आईज के अंदर। आपको लगेगा लाइट रेस कहां से आ रही है, सेम साइड से, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड से आपको रेस आती हुई दिखेंगी। समझ में आ रहा सभी को? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट से रेस आती हुई दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि रेस कहां से आ रही है, बताएं? मिरर नहीं बेटे, लेंस। देखिए यहां इस पॉइंट ए से रेस निकल रही थी, आपको लगेगा रेस यहां से आ रही है, एडेस से। एडेस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, एडेस बिडेश। एडेस बिडेस इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा जो सेम साइड बनेगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनेगा, लार्ज बनेगा लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, सीधा और आभासी। आ रहा है समझ में? और पोजीशन की बात करें तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चलिए तो सारे पॉइंट अपन फिल कर लेते हैं। देखिए इमेज बना सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, सीधा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है। इसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात करें तो लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफी लार्ज बनेगा। आ रहा है बेटे? यस सर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव मिरर लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को दो ही कंडीशन में रख सकते हैं, एक इनफाइनाइट पर और दूसरा इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो। तो अगर इनफाइनाइट पर रखोगे आप ऑब्जेक्ट को तो उसका जो इमेज है वो फोकस पर बन जाएगा, और अगर यदि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दोगे तो उसका इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। देख लीजिए अपन बंद करें। देखिए ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा मैंने, इंफिनिटी से आने वाली जो रेज, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये भी फोकस की डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो ये लाइट रे पैरेलल है लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद उस साइड चली जाएगी, लगेगा कहां से आ रही है, वो फोकस से। सेकेंड लाइट रे भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद इधर आएगी लेकिन लगेगा कहां से आ रही है, वो फोकस से। दोनों लाइट रेस कहां पर मिलती है, अपीयर हो रही है, तो इमेज कहां बनेगा बताओ, मिलती हुई अपीयर हो रही है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा। और साइज क्या बनेगा, पॉइंट साइज, सारी पॉइंट हमने लिखे हैं, बंद कर दीजिए। अब ऑब्जेक्ट को आपको एफ और ओ की कहां रखना है, बीच में। एफ और ओ के बीच में, सॉरी इनफाइनाइट और ओ के बीच में कहीं भी रख दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एक ही बात है, इमेज जहां बनना वहीं बनेगा, कहीं भी रख दो आप, इंफिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी रखो, यहाँ पे, इधर 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 इधर, जहां पर इमेज बनना वहीं बनेगा। ठीक समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं भी रख दो, यहाँ 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 कहीं भी रख दो, इंफिनिटी को छोड़ के, इमेज जहां बनना वही बनेगा। कैसे देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा हुआ है, पहली लाइट रे कैसे आएगी बेटे, वेरी गुड। इसके बाद में ये फोकस की डायरेक्शन में चली जाएगी, लगेगा कहां से आ रही है वो, आपको लगेगा वो फोकस से आ रही है। देखो आप सही बना रहा हूं मैं? सेकेंड लाइट कहां से पास होगी बताएं, ऑप्टिकल सेंटर, विदाउट एनी डेविएशन सीधी आ जाएगी। दोनों लाइट रेस कहां पर मिलती हुई अपीयर हो रही है, एडेस से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एडेस एडेस बीडेस, इसका क्या बनेगा, इमेज जो ए और ओ के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। और वर्चुअल क्यों, क्योंकि रेस मिलती हुई अपीयर हो रही है ए और ओ के बीच में, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बंद कर दीजिए। देखिए
ये लेंस के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में चेक द पॉइंट एनसीईआरटी फोल्डर, एनसीईआरटी बुक का चेक द पॉइंट 4 है, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपसे बन जाएंगे अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और अगर जिसको मालूम है सिर्फ हाथ ऊंचा करना, बोलना आपको बिल्कुल नहीं है। चलिए पहला पॉइंट बोलिए। Name the lens which always forms a virtual image of an object. बंद कर लीजिए। इन्होंने पूछा है कि ऐसा लेंस बताइए जो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता हो। तो ये देखिए आप कॉन्केव लेंस है ये वाला जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, कभी इन्वर्टेड इमेज मतलब वर्चुअल मतलब रियल इमेज नहीं बनाता, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और कॉन्वेक्स की बात करें तो सारी 6 कंडीशन में देखा है कि वो रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। तो ऐसा लेंस जो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है वो कौन सा लेंस है? क्या ऑन करिए और क्वेश्चन बोलिए वापस से। Discuss the case when a convex lens forms a virtual and enlarged image. Nice and good. When the object is placed between focus and optical center. Very good, nice. फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो इनलार्ज बनता है। जैसे अभी अपन ने 6 डायग्राम बनाए थे उसमें ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्ज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन लाउडली पढ़िए। Which lens would you prefer to use while reading small letters from a dictionary? डिक्शनरी के स्मॉल लेटर को अगर रीड करना है तो कौन सा लेंस प्रीफर करना चाहिए या कौन सा लेंस को प्रीफर करेंगे आप लोग? डिक्शनरी के छोटे छोटे लेटर्स हैं उनको रीड करना है, कौन सा लेंस प्रीफर करेंगे? चलिए तो इसका आंसर है डिक्शनरी के छोटे लेटर को अगर आपको रीड करना है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो एक मैग्नीफाइंग लेंस है। क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस क्यों? क्योंकि वो इमेज को बड़ा कर देता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है तो उसको मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा करना। तो कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफाइंग लेंस है, इसको मैग्नीफाइंग लेंस नहीं बोल सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट को छोटा करके ही दिखाता है, हमेशा इसकी इमेज छोटी बनती है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है बड़ी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइंग इमेज बनाता है। इसीलिए डिक्शनरी के छोटे लेटर को रीड करना अगर है तो हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? क्वेश्चन पढ़िए। What type of lens is an air bubble inside the water? इनसाइड द वाटर एयर बबल है, वो कौन से लेंस की तरह वर्क करेगा? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अगर पानी में एयर बबल है तो वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह वर्क करेगा। नहीं आ रही बात समझ में आपको? वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा। देखिए a convex lens is immersed in the liquid having the refractive index greater than that of the glass। मतलब जिस लेंस को डाल रहे हो आप लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड का इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के ग्लास के इंडेक्स से क्या है? काफी ज्यादा है। मतलब लिक्विड हाई डेंस है और जो आपका लेंस है वो क्या हो गया? लो डेंस हो गया। तो वो जो आपसे पूछा जा रहा है हाउ विल बी द नेचर ऑफ द लेंस चेंज, मतलब लेंस का नेचर कैसे चेंज, किस तरीके से चेंज होगा? वो लेंस किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? कॉन्केव लेंस की तरह वर्क करने लग जाएगा। नहीं आ रही बेटे समझ में? The convex length of the focal length 20 centimeter. Convex lens having the focal length, एक convex lens जिसकी focal length 20 centimeter है, can produce a magnified मतलब बड़ा इमेज, वर्चुअल इमेज और मैग्निफाइड इमेज बना रहा है वो, एज वेल एज रियल इमेज। मैग्निफाइड, वर्चुअल एज वेल एज रियल भी बना रहा है। इन दिस करेक्ट स्टेटमेंट, इज दिस ए करेक्ट स्टेटमेंट? क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? If yes, where shall the object be placed in each case obtaining these images? Okay. एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज भी बना रहा है, वर्चुअल इमेज भी बना रहा है।
तो दोनों केस है, दोनों केस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, वो आपको ये बोल रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कौन सा इमेज बनाएगा? इसके बाद फोकस और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो आप, इमेज कैसा बनेगा? फोकस की और इनफाइनाइट, फोकस इनफाइनाइट और दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दें कॉन्वेक्स लेंस के सामने, इमेज कैसा बनेगा हमेशा? रियल एंड इनवर्टेड। सभी को मालूम था?